हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्वेश्चन कर चुके थे। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे। हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में भी वही चीज़ है जो 9th क्वेश्चन से रिलेटेड थी। इसमें हमने एक टॉपिक किया था पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। पार्टनर का जो लोन होता है वो कंपल्सरी पे करना पड़ता है इंटरेस्ट उस पर। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आपको 6% के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वही टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ मैं। ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। ए और बी पार्टनर हैं। एक की कैपिटल 5 लाख है और एक की कितनी है 3 लाख। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज 2,86,000। प्रॉफिट 2,86,000 है बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसमें से मतलब पार्टनर्स का लोन नहीं घटाया गया अभी, मतलब ये प्योर प्रॉफिट है 2,86,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। बाकी डिटेल अगले पेज पे है। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं। आउट ऑफ द प्रॉफिट 24,000 इज़ टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से 24,000 रुपये तो हमने किस में ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में। इंटरेस्ट ऑन ए लोन है 150 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2016। इंटरेस्ट ऑन लोन देना हमने 1,50,000 रुपये का, लिया है हमने ए से 1,50,000 का ए से। तो इंटरेस्ट जो है हमने इस पे पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो हमको 1,50,000 का 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो होता है कंपल्सरी नेचर का होता है। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देख ले। थर्ड पॉइंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो जो इनकी कैपिटल थी उस पर 5% इंटरेस्ट देना है। फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं 6% पर एनम। ड्राइंग है 60,000 और 40,000 की। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि एक चीज़ इसमें से जो कंपल्सरी नेचर की है वो देनी पड़ेगी। क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑन ए लोन। तो 1,50,000 का लोन था। अगर आप 1,50,000 देखें तो ये लोन था, इसमें से 6% जो है इंटरेस्ट लगाना है तो वो 9,000 रुपये बनेगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,86,000 जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखना है। 9,000 रुपये इसका, 1,50,000 का 6% इंटरेस्ट निकलेगा वो लिख देंगे। इस साइड का टोटल यही आएगा सेम। तो जो बाकी बचेगा 2,77,000 उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,77,000 ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमने पेमेंट करनी थी वो पेमेंट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पेमेंट तो नहीं, रिजर्व में रखने थे 24,000 क्वेश्चन में गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, एक पार्टनर की जो हमारी कैपिटल 5 लाख थी और एक की थी 3 लाख। तो 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना था 5%। 5% है, चेक कर लीजिए। तो 5 लाख का 5% जो होता है वो 25,000 और 3 लाख का 5% जो होता है वो 15,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था। एक पार्टनर की जो ड्राइंग है वो है 60,000, एक पार्टनर की जो ड्राइंग है वो 40,000। 6%, देखो 6% लगाना तो है लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है। तो जब भी टाइम पीरियड ना दे रखा हो तो आपको हमेशा एवरेज बेसिस लेना होता है। 60,000 का 6% 6 मंथ, तो 60,000 का 6% 3,600 और हाफ़ करेंगे इसको 1,800 रुपये। 40,000 का 6% 2,400, उसको हाफ़ करेंगे 1,200। तो यहाँ पे लिखा है देखिए 1,800 और 1,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल करेंगे, यहाँ पे बैलेंस बचेगा। इस क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, तो रेशो गिवन नहीं है तो आपको ये जो अमाउंट है ये हाफ पेमेंट कर देना है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस। 5 लाख एक के थे, 3 लाख एक के थे। उसके बाद तो बहुत इजी है, यहाँ से उठा के ट्रांजैक्शन यहाँ ट्रांसफ़र करनी है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ट्रांसफ़र, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट से डेबिट में ट्रांसफ़र, और ड्राइंग तो इस अकाउंट में ही आता है कैपिटल अकाउंट में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर से ट्रांसफ़र होती है। तो कैपिटल अकाउंट जो है उसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का, ए का और बी का क्रेडिट का टोटल करके जो जो आइटम है डेबिट से वो माइनस कर देंगे। 571 200, 381 800, ये इनका क्या बच गया, बैलेंस बच गया। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट करवा रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन का ही सिस्टम है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं दोबारा बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कंपलसरी नेचर की आइटम है, आपको 6% हमेशा देना ही देना होता है, ज़रूरी है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद ए प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग रेशो 1:2 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख। एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं, एक ने 1:2 की रेशो, दोनों की रेशो जो है 1:2 है। एक ने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं और एक ने कितने लगा रखे हैं, 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2014 एक्स एंड वाई ग्रांट लोन ऑफ 1,60,000। एक्स ने तो 1 लाख का लोन दे रखा है और वाई ने जो है 60,000 का लोन दे रखा है। तो मतलब इनको दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लोन कब दे रखा है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को लोन दे रखा है तो उसी के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो जो वो टाइम आएगा उसके हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख का 6% 6,000 और 6 मंथ का 3,000 मतलब 3,000। 60,000 का 6% 3,600 और 6 महीने का 1,800। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर फॉर द 31 मार्च 2015 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केस गिवन है, मतलब आपको देखना है कि किस केस में कौन से अकाउंट बनेगा और कौन सा अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, प्रॉफिट जो है फर्म का 12,000 है, इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा था, 3,000 और 1,800। तो सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है। तो 12,000 का प्रॉफिट था हमारा पहले केस में, 3,000 और 1,800 की पेमेंट कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना है। क्यों बनाना है, क्योंकि कंपलसरी आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। तो 4,800 रुपये की पेमेंट होगी, बाकी कितना बचा, 7,200 रुपये। ये 7,200 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बटेगा। अब ये पार्टनर्स में कैसे बटेगा, इस अकाउंट में नहीं बांटते हैं हम, किस अकाउंट में बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 7,200 रुपये लिखेंगे, ये दोनों को बांट देंगे 2,400 और 4,800। 2,400 और 4,800 कैसे आया, उनकी रेशो थी आपकी 1:2 की रेशो, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 1:2 की रेशो में आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ जी, केस नंबर 2 रीड कर रहा हूँ। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ ओनली 3,000, 3,000 रुपये का प्रॉफिट है सिर्फ फर्म को, हमने देने तो 3,000 और 1,800 दोनों हैं, कंपल्सरी देने हैं, हमारा प्रॉफिट सिर्फ 3,000 है। तो ये हमको बाकी जो बचेगा वो लॉस बच जाएगा। इसकी देखिए कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ध्यान से। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कितना प्रॉफिट था हमारा, 3,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 और 1,800 4,800 की पेमेंट करनी है। हमारा जो लॉस हुआ, नेट लॉस जो है 6,000, मतलब अब की बार डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 1,800 बैलेंस बचा, ये 1,800 आपको 1 और 2 की रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको केस नंबर बी। केस नंबर सी देखते हैं। केस नंबर सी में क्या कह रहा है, इफ़ द लॉस बिफोर, अब की बार प्रॉफिट है ही नहीं, अब की बार आपको 7,500 का क्या है, लॉस है। तो लॉस, एक तो लॉस हो गया, एक ऊपर से आपको कंपलसरी 3,000 और 1,800 देने ही देने हैं, तो एक तरह का डबल लॉस हो गया। उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। हाँ जी, केस नंबर सी देखिए। केस नंबर सी के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉस है। तो लॉस तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। 7,400 रुपये लॉस और 3,000 और 1,800 4,800 रुपये आपको कंपलसरी नेचर के देने हैं। टोटल आपका लॉस हो गया 12,300। तो ये 12,300 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, 1:2 की रेशो की बनती क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
जो है 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को हम स्किप करेंगे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझनी है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब जो उनको नॉर्मली दिया जाता है वो देना है, कंपलसरी नेचर की कोई आइटम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट हो कम और आपको पैसे ज़्यादा देने हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, मतलब वो अगर हैं तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जितना आपका प्रॉफिट हो उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1। ए इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर। ए जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो काम नहीं करता और उसने सिर्फ 12 लाख रुपए लगा रखे हैं, 12 लाख रुपए लगा रखे हैं, काम नहीं करता। बी वर्किंग पार्टनर है। पार्टनर डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10%। इंटरेस्ट 12 लाख का 10% 1,20,000 बनेगा। जिसने कैपिटल लगा रखी है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ए ने लगा रखी है उसको देंगे, ठीक है। सैलरी देनी है 7500 रुपये पर मंथ वर्किंग पार्टनर को। 7500 रुपये पर मंथ बनते हैं 90,000 रुपये, ये भी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन देखो 1,20,000 ये बन रहा था, 90,000 ये बन रहा था, मतलब टोटल 2,10,000 रुपये देने चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है फर्म का आपका ये इन्होंने निकाल रखा है 70,000 रुपये का। प्रॉफिट तो आपके पास सिर्फ 70,000 है, देने आपको 2,10,000, लेकिन ये जो 2,10,000 हैं कंपलसरी नेचर के नहीं हैं। कंपलसरी नेचर का होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आपको अगर ये 70,000 ही देने हैं आपको जितने आपके पास हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये क्या करना है, ये आपको इनकी जितनी इनकी पेमेंट करनी है उस रेशो में इनको देना पड़ेगा पैसा। देखिए मैं रेशो कैसे निकालता हूँ। ए को कितने पैसे देने हैं 1,20,000, बी को कितने पैसे देने हैं 90,000, टोटल 2,10,000। आपको ए और बी को जितने पैसे देने हैं उसी की रेशो बना लो। 1,20,000 और 90,000 की रेशो कैसे बनाओगे, सारी जीरो काट दो, 4:3 की रेशो बन जाएगी। मतलब आपको 4:3 की रेशो में जो ये 70,000 रुपये हैं ये 4 और 3 की रेशो में इनको दे देने हैं। मतलब जितने पैसे इनको देने थे उनकी रेशो बनाई और हमने इनको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये है 10th क्वेश्चन। इसी के नीचे है 11th क्वेश्चन और ये आपका 13 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। जो बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी वो बाद में कराऊंगा मैं टॉपिक, तो आपको ये क्वेश्चन पहले करने हैं। जो भी क्वेरीज होती हैं आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।